अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2 अगस्त 2024 को रिलीज़ होने वाली एक मूवी ट्रैप के बारे में। ये एक सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम बेस्ड मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर मैं बात करूंगा और इसी तरह इसकी ओवरऑल रेटिंग पर भी मैं बात करूंगा ताकि आप ये जान सकें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर एम नाइट शायमालान हैं और हॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा खासा नाम है। और इसके मेन कास्ट में जॉश हार्टनेट हैं जो कि कूपर के किरदार के तौर पर आपको इस मूवी में नज़र आएंगे, जबकि एरियल डॉनिंगह्यू को उसकी बेटी रायली के तौर पर आप देखेंगे। और इसी तरह सालिका शायमालान इस मूवी में लेडी रेवन के तौर पर एक्टिंग कर रही हैं और इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट है। अगर मूवी के प्लॉट की बात की जाए तो इसमें कूपर अपनी बेटी रायली को लेकर लेडी रेवन के एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाता है। अब वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जब पहुंच जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कुछ हद से ज़्यादा ही सख्त है। अब ये बात उसको थोड़ी सी खटकती है और वो वहाँ पर एक वर्कर के साथ जब ये पूछता है कि भाई यहाँ पर क्यों जो है FBI वाले या दूसरी पुलिस वाले जो है वो क्यों इतने ज़्यादा तैनात हैं, तो जो वर्कर है वो उसको बताता है कि यहाँ पर ये FBI वाले दरअसल एक सीरियल किलर है बुचर के नाम से, उसको पकड़ने के लिए आए हुए हैं। और मूवी में शुरू में ये बता दिया जाता है कि जो जॉश है वो ही असल में सीरियल किलर बुचर है। अब इस मूवी में जो सीरियल किलर यानी कि जो कूपर है उसका यही मकसद होता है कि वो इस इवेंट से या इस जगह से वो भाग पाएगा या नहीं भाग पाएगा, तो ये मूवी इसी बारे में है। अगर इसकी स्टोरी को जांचा जाए कि ये स्टोरी कितनी अच्छी है तो एक सीरियल किलर के POV से चूँकि ये स्टोरी आपको देखने को मिलती है तो ये बहुत ही मुश्किल है कि एक सीरियल किलर के लिए आप रूट करें और उसके लिए आपके दिल में एक एम्पैथी पैदा हो। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है। जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं एम नाइट शायमालान साहब ने, कोशिश तो बहरहाल उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि इसमें शुरू में स्टोरी जो है थोड़ी सी अच्छी चलती है, लेकिन यह है कि उसके दरमियान एक हल्का फुल्का ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये स्टोरी बहुत ही डल और बहुत जल्द बोरिंग हो जाती है। आप बहुत जल्द ही प्रेडिक्ट करने शुरू कर देते हैं कि जो कूपर है वो क्या काम करेगा या किस तरह के जो है वो बिहेवियर अपनाएगा। इसमें अगर कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो कूपर की एक्टिंग जो है वो ओके है, आप कह सकते हैं किसी हद तक अच्छी भी है। लेकिन मसला ये है कि वो अगरचे पूरी मूवी को जो है वो होल्ड करके रखते हैं, उसी की वजह से आप ये मूवी जो है वो पूरी देख भी पाएंगे। लेकिन ये दिखाया गया है कि एक मोमेंट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शार्प माइंडेड उसको दिखाया गया कि यूँ पलक झपकते ही वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, या जो FBI एजेंट्स हैं उनके दरमियान से कैसे जो है वो मक्खन में से बाल की तरह निकल जाता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसको ये भी दिखाया गया कि वो बहुत ही एक डम किस्म का शख्स है जो कि बिल्कुल जो सामने वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी उनसे भी ब्लाइंड साइडेड हो जाता है। तो इसी तरह इसमें जो लेडी रेवन है जो कि सिंगर होती है जिसके कंसर्ट में ये लोग जाते हैं, और रायली जो कि उसकी बेटी है, उनके जो रोल्स हैं वो उसमें कोई ख़ास डेप्थ नहीं है। और इसी तरह जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं ख़ासतौर पे जो FBI एजेंट्स हैं या जो FBI प्रोफाइलर है वो 1 डायमेंशनल फील होते हैं। उनमें आपको किसी तरह की भी इस तरह नहीं लगेगा, ह्यूमन टच नहीं लगेगा कि भाई ये वाकई एक जीता जागता इंसान है, बल्कि 1 डायमेंशनल आपको कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। इस मूवी के अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो इस मूवी में आपको किसी तरह का सेक्स, न्यूडिटी या वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो एक एतबार से ये एक मुकम्मल फैमिली फिल्म है। वो अलग बात है कि आप इसको फैमिली के साथ देखना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी बोरिंग और डल है कि अगर आप इसको फैमिली के साथ ना ही देखें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर बात है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एम नाइट शायमालान साहब एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और उनका जो पहला काम है वो बहुत ही एक कमाल की उनकी डायरेक्शन है और जो उनकी स्टोरीज़ हैं उसमें एक बहुत ही ट्विस्ट होता है। इस मूवी में भी अगरचे उन्होंने ट्विस्ट देने की कोशिश की, लेकिन यह है कि वो ट्विस्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो अगर आप एम नाइट शायमालान साहब के फॉलोअर हैं, उनके फ़ैन हैं, तो फिर तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप सस्पेंस या थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो किसी हद तक आप इस मूवी से जो है वो इन्जॉय करेंगे इस मूवी को। लेकिन ये है कि ये कोई बहुत ही खूबसूरत मूवी नहीं है कि आपको भी ये बरसों तक याद रहेगी। आप इसको पास टाइम के तौर पर जो है एक फ्री टाइम अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू वक्त है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगरचे ये एक सस्पेंसफुल थ्रिलर थी और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट की गई थी। इस साल की एंटिसिपेटेड मूवीज़ में से, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ में से एक मूवी थी। और एम नाइट शायमालान साहब की मेरे ख्याल से जो लास्ट मूवी थी वो ओल्ड के नाम से थी। उसके बाद इस मूवी को जो है काफ़ी लोगों
ने बेसब्री से इसका इंतज़ार किया था। मुझे ख़ुद बेसब्री से इसका इंतज़ार था, लेकिन यह है कि जब मैंने इस मूवी को देखा तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब आप अगर इस मूवी को देखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि इसको सिनेमाज़ में देखने के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको वेट करें जब तक ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं हो जाती। तो ये था ट्रैप का एक छोटा सा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप एक्सक्लूसिव मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको नित्य नई मूवीज़ के रिव्यूज़ देखने को और सुनने को मिलें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।